डबल डिजिट में उनके सांसद हैं और डबल इंजन की सरकार है और बिहार को लोग एक नंबर नहीं किया कोई चीज है तो लालच है अगला 5 साल के लोग कोई कुछ सब लोग अपील करेंगे कि आपने बड़ी संख्या में आप सब 17 फरवरी को पटना पहुंचे, बाबू सभागार में पहुंचे और हम लोगों के हाथों को मजबूत करने का काम। अब कोई भी गाली देगा आप लोगों को चुप रहने की जरूरत नहीं। जैसा करोगे वैसा। नमस्कार, मैं हूं शुभम और आप देख रहे हैं द लीडर न्यूज। देखिए, बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने आज राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष की कमान औपचारिक रूप से संभाल ली। आपको बता दें कि इस अवसर पर पटना स्थित राष्ट्रीय जनता दल के दफ्तर में एक अभिनंदन समारोह का आयोजन किया गया था, जहां पर तेजस्वी यादव पहुंचे और उस दौरान अपने भाषण में महज 17 मिनट के अंदर ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लंका लगा दी। जी हाँ, बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं, लंका लगाने का सीधा आशय है कि करारा हमला बोला है, कई बड़ी बातें कह दी और संगीन आरोप तक लगा दिए। और इसके साथ साथ आने वाले 17 फरवरी को अपने सभी समर्थकों, अपने सभी पार्टी के नेताओं, कार्यकर्ताओं, तमाम लोगों को पटना बुला लिया है। आप सबसे पहले वह पूरा वीडियो देखें जिसमें तेजस्वी यादव क्या कुछ कह रहे हैं। नहीं सर, लेकिन हम अपने नेता करिए तो अपने पिता राष्ट्र अध्यक्ष आदरणीय लालू जी को चरण स्पर्श करके उनको हम धन्यवाद देना चाहते हैं, जो उन्होंने भरोसा हम पे जताने का काम किया है। एक विपरीत स्थिति में पार्टी की इतनी बड़ी जिम्मेवारी उन्होंने दी है, इसके लिए हम उनको स्पर्श करके ढेरों धन्यवाद देते हैं और उनको ये विश्वास दिलाना चाहते हैं उनके साथ जो लालू जी के विचारधारा को मानने वाले लोग, जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, जो सामाजिक न्याय और धर्मनिष्ठा में जो लोग विश्वास रखते हैं, उनको ये विश्वास दिलाना चाहेंगे जिस प्रकार से लालू जी डरे नहीं, झुके नहीं, अपने विचारधारा से समझौता नहीं किया, उसी हिसाब से तेजस्वी भी न डरेगा, न झुकेगा, न विचारधारा से। चुनाव होता रहता है, लेकिन हम आप सब लोगों को बता दें कि 2010 में मामूली सा हमने काम किया था पार्टी के लिए। पार्टी के लोगों ने चुनाव था, लोजपा से रामविलास जी से गठबंधन था, उसमें प्रचार में कई जगह गए थे, हालांकि इसमें क्रिकेट खेलते, लेकिन उसके बाद अरे भाई इधर दिक्कत मत कर देना, लाइन चल रहा है क्या भी आ रहा है। जब षड्यंत्र के तहत आदरणीय लालू जी को जेल भेजा गया तो हम और उससे पहले जो युवा राष्ट्रीय जनता दल का जो प्रदेश का राष्ट्रीय अध्यक्ष आलोक मेहता और सुचंद्र राम प्रदेश के थे, उन लोगों के नेतृत्व में बिहार के हर जिले हमने घूमने का काम किया था। कर्पूरी जी के जन्मभूमि समस्तीपुर से उस यात्रा की शुरुआत की। हर जिला हम लोग घूमे, कोशिश प्रयास था कि एक कार्यकर्ता के रूप में पार्टी के लिए योगदान दे और पार्टी के संगठन को मजबूत करे। और इस तरह कौन आगे में बीच में फैसला हुआ, पिताजी को जेल जाना पड़ा, षड्यंत्रकारियों के साजिश में जो फंसाया गया। उसके बाद 13-14 में 12-13 में बिहार की प्रथम महिला मुख्यमंत्री राबड़ी देवी जी के नेतृत्व में हर प्रमंडलीय रैली में हमने उनका साथ दिया, हर जगह बिहार का उस समय भी दौरा किया।
2015 में पहली बार अवसर चुनाव लड़ने का मिला, चुनाव जीते। आप सब लोगों के आशीर्वाद से, बिहार की जनता के आशीर्वाद से बिहार के उप मुख्यमंत्री बने और देश के सबसे नौजवान उप मुख्यमंत्री बनने का सौभाग्य है। नेता प्रतिपक्ष बने, जब चाचा जी उधर चले गए पलट गए, हमारी तो भ्रूण हत्या कराई जा रही। जब मूल नेता तब केस कराया गया सीबीआई का, ईडी का, और केस मुकदमा अभी भी चल रहा। क्या दोष था? केवल यही दोष था कि नीतीश जी को भाजपा के साथ जाना था, उनके पास हमको हटाने के लिए कोई मौका नहीं मिल रहा था कि किस बात को वो जनता के बीच रहेंगे, तो केस मुकदमा कराया गया। तो नेता विपक्षी दल बने, बिहार विधानसभा के और देश के सबसे नौजवान विपक्ष के नेता भी बनने का सौभाग्य हमको मिला। 2019 का चुनाव हम लोगों ने देखा, एक भी सीट नहीं आया। फिर कोविड के समय 2020 में जब चुनाव हुआ तो बिहार के सबसे बड़े पार्टी के रूप में हम लोग बढ़ करके ही नहीं आए, बल्कि हम लोगों ने सरकार भी बना लिया था अगर मेहरबानी नहीं की गई होती। 24 का चुनाव देखा हम लोगों ने, 25 का चुनाव देखा हम लोगों ने, लेकिन कभी भी 2010 से 26 है, हमको कभी भी पार्टी का पदाधिकारी नहीं हम बने। हाँ, विपक्ष के नेता बने, सदन में नेता बने, लेकिन पार्टी के संगठन में हमको कभी भी कोई जिम्मेवारी नहीं मिली। लेकिन इतनी बड़ी अब जिम्मेवारी मिली है कार्यकारी राष्ट्र अध्यक्ष की एक पार्टी के संगठन में, तो हमारा एक सपना है, जो लालू जी का जो सपना है उसको साकार करना है कि बूथ तक हमारा संगठन जो है मजबूत बने, केवल बिहार में ही नहीं बल्कि देश भर में बने। और हमारा जिस हिसाब से लालू जी ने राष्ट्र जनता दल बनाया, राष्ट्र पार्टी बनाई, बीच में कई जगह हम लोग चुनाव लड़ना बंद कर दिए क्योंकि सेकुलर वोटों का डिवीजन ना हो। कुर्बानियां हम लोगों ने दी, उस राज्य में जो मजबूत होगा उस राज्य में हम लोग मदद करेंगे। लेकिन हमारा एक सपना है कि फिर से राष्ट्र पार्टी का दर्जा राष्ट्रीय जनता दल को हम लोग दिलाने का काम करें। चुनाव में क्या हुआ नहीं हुआ हम इस पे ज्यादा जानना नहीं चाहते हैं। हमने पहले भी कहा कि लोकतंत्र में लोक हारा और तंत्र जीता। इन लोगों ने जनतंत्र को मशीन तंत्र और धन तंत्र बना दिया है। लेकिन हम लोग डरने वाले और झुकने वाले नहीं हैं। बिहार की जनता और देश की जनता की आवाज को बुलंद करने का काम करेंगे और सरकार को आईना दिखाने का काम करेंगे। चुनाव खत्म हुआ, चुनाव से पहले भी कितने कार्यकर्ताओं को ठीक वोटिंग से पहले उठा लिया, फर्जी केस मुकदमा कराया गया। अभी भी हमारे कार्यकर्ता मजबूती के साथ जनता की आवाज उठाते तो उनको डराया जाता है प्रशासन द्वारा, झूठा मुकदमा कराया जाता है, जेल भेजा जाता है। खगड़िया में हमारे कार्यकर्ताओं को मुर्गा बना करके बैठाया गया, डेमोलाइज करने का प्रयास किया गया क्योंकि उन्होंने धरना प्रदर्शन केवल करने का काम किया। जबरदस्ती तंग किया जा रहा है। हम ऐसे प्रशासन में बैठे लोगों को इतना कहना चाहेंगे कि कभी भी अगर हमारे कार्यकर्ताओं के साथ अपमान किया जाएगा तो हम लोग चुप नहीं बैठेंगे, ईट से ही खबर बनाने का काम करेंगे। अभी यहाँ शेखपुरा के पूर्व विधायक बैठे हुए सम्राट जी, इनको मारने की धमकी आ रही है, वसूली मांगा जा रहा है। प्रशासन पुलिस को कंप्लेन किया गया लेकिन कोई कुछ कार्रवाई नहीं की जा रही है, चुपचाप बैठा हुआ है प्रशासन। ये लोकतंत्र नहीं है, ये पूरे तरीके से भाजपा और एनडीए सरकार
जो नई बनी है ये डर तंत्र कायम करने के लिए ये सब किया जा रहा है। लेकिन हमारे राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ता, हमारे समर्थक लड़ाकू लोग हैं, लड़ाकू लोग। इनके गीदड़ भक्ति से हम लोग करने वाले नहीं। समय है उनका, हम लोग कमजोर नहीं है, बल्कि हमारा समय कमजोर है। समय आएगा, आप लोग इंतजार कीजिए और आप लोग इस तेजस्वी पर एक बार भरोसा कीजिए, संगठित होइए, एक दूसरे से आपस में मत भिड़िए, इसका बुरा इसका शिकायत मत कीजिए। एकजुट होकर के राष्ट्रीय जनता दल का सिपाही बनके एक बार जिस दिन हम लोग खड़े हो गए, कोई माइकल लाल आप लोगों को जीतने से रोक नहीं सकता। इसलिए आप सब लोग क्या कहना चाहिए, विचारधारा को मजबूत करने की जरूरत है। विचारधारा को मजबूत कीजिए, लोगों के बीच पहुंचिए, लोगों के सुख दुख में आप जो है काम कीजिए। अब होली के बाद देश भर में और बिहार भर में घूम घूम करके हम लोग एक मजबूत संगठन बनाने का काम करेंगे। लेकिन जिनको जिम्मेदारी मिले, अगर वो 50% भी अगर अपना काम करेंगे तो हमारी पार्टी राष्ट्र पार्टी के रूप में बन जाएगी। इसलिए आप सब लोगों को अब दिल से धन्यवाद देना चाहते कि इतनी बड़ी संख्या में आप लोग आए, चाहे कोई जात के हो, कोई धर्म के हो। अगर कोई सामाजिक न्याय में विश्वास रखता है तो हम लोगों को उसके साथ भेदभाव करने की जरूरत नहीं, सब लोगों को साथ लेकर के चलो। वीपी सिंह जी की अपर कास्ट समाज न्याय के हक में उन लोगों ने काम किया। हम लोगों ने तो कई बार उदाहरण भी दिया, तेजस्वी ने कृष्ण का उदाहरण दिया, सुदामा का उदाहरण दिया। इसलिए जो लोग इस सामाजिक न्याय में विश्वास रखते हैं उन सबको हम लोगों को जोड़ने का काम करना है। गरीब, वंचित, शोषित जो समाज है, पिछड़ा समाज है, अल्पसंख्यक समाज है, उनके साथ हम लोगों को खड़ा रहने की जरूरत है, मजबूती के साथ। ये लंबी लड़ाई है और ये दौर है जहां लोकतंत्र को खत्म किया जा रहा है, संविधान को खत्म किया जा रहा है, गुंडागर्दी चल रहा है, विपक्ष को दबाने का प्रयास किया जा रहा है, देश बर्बाद हो रहा है, अमेरिका राज कर रहा है देश पे। नरेंद्र मोदी जी के मुंह से छू तक नहीं निकल रहा जब ट्रंप कुछ भी कुछ सीज फायर करा देता है, टैरिफ बढ़ा देता है, चीन अंदर घुस आता है, पड़ोसी राज्यों से संबंध बिगड़ गया, रुपया कमजोर हो गया, डॉलर मजबूत हो रहा, यहाँ देश आर्थिक तौर पर बेरोजगारी से, गरीबी से, छोटे मोटे व्यवसाय बर्बाद हो रहे, कारखाना बंद हो रहा है, ट्रेन हवाई जहाज की कीमतें बढ़ाई जा रही है, कोई कुछ सरकार करने वाला नहीं है। किसान को दबाव किया जा रहा, उनके साथ क्या नहीं हो रहा, समर्थन मूल्य एमएसपी उनको नहीं मिल पा रहा, लोग भटक रहे। और मोदी जी कहते हैं कि रील बना रहे हैं, लोग रील बना रहे, रील बना हम लोगों को हराने के लिए क्या क्या नहीं किया गया। भारत सरकार, बिहार सरकार, केंद्र के सारे मंत्री, बिहार के सारे मंत्री, सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स, इलेक्शन कमीशन, पूंजीपति, कोई बेईमान अधिकारी, भाजपा की ए टीम, बी टीम, सी टीम और कुछ अपने लोग भी हराने के लिए क्या क्या नहीं किया, फिर भी हम लोग लड़े, मजबूती के साथ लड़े। सरकार का कोई विजन नहीं था, कोई रोडमैप नहीं था, जो तेजस्वी कहता था वही सरकार इम्प्लीमेंट की, चाहे हमारे गैरमान योजना का हो, बिजली मुफ्त का हो, पेंशन की बात हो, सारे काम को हम लोग
जो कहे भाई ये सरकार करती थी, कभी नीतीश जी कहते थे बिजली मुफ्त में नहीं देना चाहिए, आज उनको देना पड़ा है। तो आपके आवाज में इतना दम है कि सरकार डरती है। अरे छल कपट तंत्र मंत्र षड्यंत्र करके ये लोग सरकार में आ गए, लेकिन लालू जी जनता के दिल में बसते हैं। नीतीश कुमार जी कितना बार वोट ले, वो केवल अधिकारियों के ही मुख्यमंत्री रहेंगे, वो लीडर नहीं बन सकते। बिहार का कोई लीडर है तो लालू यादव जी ही लीडर है। तो हमको ज्यादा कुछ नहीं कहना, सभी लोग वो से हम कहना चाहेंगे कि ये जो लड़ाई अब हम लोग जो लड़ेंगे, इसमें आप सब लोग साथ दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा? हाँ, साथ मिलेगा ना? लड़ाई लड़ रहा है ना? लड़िएगा तभी ना जीतिएगा। पूरी ठाकुर जी की पुण्यतिथि 17 फरवरी को बापू सभागार में मनाया जा रहा है। आप सब लोग अपील करेंगे कि अपने बड़ी संख्या में आप सब 17 फरवरी को पटना पहुंचिए, बापू सभागार में पहुंचिए और हम लोगों के हाथों को मजबूत करने का काम कीजिए। अभी बजट सेशन चल रहा है, हमारा भाषण हुआ, हमने पूछा इतना बिहार विकास करना तो एक काम बता दो जिसमें बिहार नंबर 1। सुनिए, डबल उप मुख्यमंत्री है, डबल सेंचुरी में विधायक है, डबल बार नीतीश कुमार जी वोट लेंगे, डबल डिजिट में उनके सांसद हैं और डबल इंजन की सरकार है। अब बिहार को लोग एक नंबर नहीं किया कोई चीज में तो लालच है अगला 5 साल भी लोग कोई कुछ काम करने वाले नहीं। हमको तरह तरह के लोग कमेंट कर रहा, भाजपा के लोग हमारे पैर में चोट लगे, नाखून पूरा उबड़ा हुआ, इस पे भी कमेंट करते। हम रहे तो भी गाली देता है, नहीं रहते तो भी गाली देता है, कुछ कहते हैं तो भी गाली देता है, चुप रहते हैं तो भी गाली देता है। उनका केवल काम है लालू जी तेजस्वी को दिन रात गाली देते रहो। अपने समर्थकों से लालू जी के विचारधारा के मानने वाले लोग, पार्टी के मानने वाले लोग, अब कोई भी गाली देगा आप लोगों को चुप रहने की जरूरत नहीं। पार्टी लड़ाई की जाएगी, जैसा करोगे वैसा तो आप सब लोग मजबूती के साथ इस लड़ाई में खड़े रहिए। और ये वो हजों कोई हड़बड़ी नहीं है, अभी हमारे पास इतना होगा तो आज चुनाव हम लोग देखेंगे। इनका समय है, हम लोगों का दौर आएगा। चंद शब्दों के साथ आप सभी लोगों को दिल से धन्यवाद देके अपनी बात को कहते हैं। जय हिंद, जय राष्ट्रीय जनता दल, लालू यादव जिंदाबाद। तो आपने देखा कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, जो कि अब राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष बन चुके हैं, उन्होंने किस प्रकार केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार और बिहार में नीतीश सरकार पर कई बड़े आरोप लगाए और कहा कि जो विधानसभा चुनाव के नतीजे आए हैं इसमें लोकतंत्र हार गया और अधिकारी तंत्र, धन तंत्र, यह तमाम तंत्र जीत गया। भारी षड्यंत्र होने की बात तेजस्वी यादव ने कही है। कई बड़े आरोप एनडीए की सरकार पर लगा दिए हैं। वह यहां तक पूछा है कि आपके डबल सेंचुरी में बिहार में दोनों डिप्टी सीएम हैं, विधायक हैं, तमाम चीजें हैं, मगर बिहार किस चीज में नंबर 1 है यह बता दीजिए। तो देखिए, करारा तंज भी कसा। वहीं आने वाले 17 फरवरी को कर्पूरी ठाकुर की पुण्यतिथि के मौके पर अपने तमाम पार्टी के कार्यकर्ताओं को, नेताओं को पटना के बापू सभागार में बुला लिया। तो फिलहाल खबरों में इतना ही। बने रहिए दिलचस्प और बड़ी खबरों के लिए
एडिटर के साथ आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब फॉलो नहीं किया है कृपया तुरंत कर ले। धन्यवाद।